तो चलिए आज भगवत गीता के उस सबसे नाटकीय, सबसे तनावपूर्ण शुरुआती सीन में चलते हैं जहां से हिंदू दर्शन के इस महान ग्रंथ की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा सफर है जो मन के भीतर तक जाता है। सोचिए, एक तरफ पूरा युद्ध क्षेत्र सजा है और दूसरी तरफ है एक ही परिवार जो दो हिस्सों में बंटकर एक दूसरे के खून का प्यासा खड़ा है, और बीच में है एक ऐसा फैसला जो किसी के लिए भी लेना नामुमकिन सा हो। यही वो दुविधा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कहानी का पूरा मंच सजा है कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान पर। दोनों तरफ लाखों की सेनाएं, बड़े बड़े योद्धा, सब युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और भारीपन है जो बस आने वाले महाविनाश का संकेत दे रहा है। देखिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, इसे धर्मक्षेत्र भी कहा गया है। मतलब ये वो जगह है जहां सही और गलत, कर्तव्य और भावनाओं के बीच सबसे बड़ी लड़ाई होनी है। ये लड़ाई सिर्फ बाहर मैदान पर नहीं, बल्कि हर एक योद्धा के मन के अंदर भी चल रही है। और ये पूरी कहानी हमें सुनाई जा रही है नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के नजरिए से। वो देख नहीं सकते, इसलिए उनके सारथी संजय अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर उन्हें बता रहे हैं, और राजा वो अपने बेटों के भविष्य को लेकर बुरी तरह से बेचैन हैं। राजा की ये चिंता उनके पहले सवाल से ही साफ झलकती है। वो संजय से पूछते हैं, मैदान में क्या हो रहा है? उनकी आवाज में जीत की उम्मीद तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हार का डर सुनाई देता है। और अब कहानी का फोकस आता है कहानी के सबसे बड़े नायक, महान योद्धा अर्जुन पे। वो अपने रथ पर खड़े हैं, सामने दुश्मन सेना को देख रहे हैं, और बस इसी एक पल में पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। और फिर आता है वो पल जो अर्जुन को अंदर तक हिलाकर रख देता है। जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें सिर्फ दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, जो उनसे लड़ने के लिए हथियार उठाए खड़े हैं। ये शब्द नहीं है, ये अर्जुन के अंदर से निकली एक चीख है। उनका सारा आत्मविश्वास, सारा हौसला एक पल में टूटकर बिखर जाता है, और वो अपने दोस्त और सारथी कृष्ण से ये दिल दहला देने वाला सवाल करते हैं। उनकी इस तकलीफ की असली वजह यही है, जिन लोगों का हमेशा सम्मान किया, जिनसे प्यार किया, आज उन्हीं पर बाण चलाने हैं। उनका दिल दुख और अपनेपन के भाव से इतना भर जाता है कि वो इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाते। और फिर अर्जुन की निराशा अपने चरम पर पहुंच जाती है। वो अपना विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से नीचे रख देते हैं। ये सिर्फ एक हथियार का त्याग नहीं था, ये एक तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर हार मान लेना था। वो कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो असल में अर्जुन